अगले 48 hours I'll be staying in this room basically. Hello everyone. कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ. बैग रख लिया है, बस्ता रख लिया है, खाना भी रख लिया है, पिल्लो एंड गद्दा भी रख लिया पीछे. ये है अपना स्टोर. सुबह सुबह आ गए हैं ओपनिंग करने. ओपन साइन शुरू. अब लगाना ये झंडा. झंडा लग चुका है. चलो चले. ये शॉर्ट रख के क्या कहते हैं इसको कि पहले मैं फोन रख गया, फिर वापस गया, फिर दोबारा आओ. ये बड़ी अजीब चीज लगती है यार मेरे को कि पहले रख के आओ फोन, फिर दोबारा उसी रास्ते जाओ. बट हियर वी आर. अब तुम्हें लग रहा होगा कि 2 दिन कैसे निकालेगा यहाँ पे. आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि 2 दिन निकालने को मिल रहे हैं ऐसे स्टोर पे. आई गॉट द मैट्रेस, पिल्लोज में साथ में ले आया हूँ. 9 to 12 हमारा स्टोर ओपन होता है. उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा, मतलब सो जाऊँगा. एंड दैट्स इट. अगला दिन फिर इधर ही उठ जाऊँगा 8 साढ़े 8 एंड इट विल बी ईजियर. अदरवाइज आई हैव टू गो होम एंड दोबारा अगले दिन फिर मेरे को फुल डे लगाना है. फुल डे हमारी भाषा में मीन्स कि आई कम एट 9 in the morning, stay till midnight, and then I'll stay overnight here. मैं अपने साथ मैट्रेस लाया हूँ, सब कुछ लाया हूँ. So I'm quite excited. We'll see how it goes. I'll try to document everything I do throughout the day. But it's quite unique. कैमरा में देख कर बोलना, बात करना समझ नहीं आता यार. But I'm trying. And fun part is ये 15 घंटे I am the boss. I can do anything I want. And it gets tricky when you are the boss and you have no supervisor to tell you what needs to be done. You have to self-motivate yourself into doing things, staying focused and at the same time making sure कि चीज़ें हो जाए. I've got books with me. Let me show you. 3 किताबें मेरे पास. अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं पता होगा आई एम ऑन दिस मिशन टू रीड 36 बुक्स इन दिस ईयर. एंड देन आई ऑल्सो हैव माई वेट होल्ड ऑन जर्नल. अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ इज क्वेश्चंस, सम डीप रूटेड एंडेड क्वेश्चंस with no real answers to them, but I try to figure out कि okay. And अगर तुमने मेरी बुक की सिलेक्शन देखी हो, it's quite interesting. Reason being, मैंने एक चीज़ फिगर आउट की यार. फिगर आउट भी क्या, we all know this but we ignore this as the school overs. स्कूल में कभी भी 8 घंटे SST नहीं पढ़ाते थे हमें, या 8 घंटे मैथ्स नहीं पढ़ाते थे. It was never the case. हमें 1 घंटा SST, 2 पीरियड मैथ्स के, 1 पीरियड साइंस का, एंड देन हमेशा ऐसे होता था. एंड देन आई थॉट कि व्हेन आई ट्राई टू रीड 1 book एट अ टाइम, आई कम टू दिस सिचुएशन वेयर आई डोंट वांट टू रीड दिस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एनी मोर. आई वांट समथिंग यूनिक और न्यू सो दैट आई कैन रीसेट माई माइंड, गेट समथिंग न्यू एंड देन मे बी कम बैक टू दिस. तो जब मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई वॉज स्लोअर, आई वॉज रीडिंग स्लो. But when I'm reading 3, when I get bored of one, I can just jump onto the second one, read that for a bit. So the 3 books that I have right now are
what do you call it, एक है इनर इंजीनियरिंग विच इज़ टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ बेटर मैनर, कि समझूं तो सही हूँ कौन, कहाँ से आए, क्या मतलब है, ये सब क्या है भाई, ठीक है. The second is similar to war strategies, or it's called Chanakya Niti. War strategy मतलब how to deal with certain strategies, how to navigate through the world when you know there's a lot of cunningness out there, when there is a lot of mistrust, lack of trust, and how do you navigate through these waters. So I always try to read a book on war strategy along with a book to understand myself, and these are combinations that I'm trying as of now. I'll be trying different combinations, अलग अलग चीज़ें try करूँगा. कई बार एक literature की book with something to understand myself and something to understand the world. And then the third book that I have today is 21 Lessons from the 21st Century. Now this book is all about global affairs, कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and how will that impact us in a long enough time frame. कि अगर फेसबुक बनी, फेसबुक ने कम्युनिटीज़ पास लाई, how will that affect us 5 years down the line. Looking at the past to understand present and predict future is what this book does. So I have 3 books in total, one on war or strategies, one on strategies, second one to understand myself, and the third one is to understand the world. I'll see how this combo goes, and I'll try to document everything for next 2 days, 48 hours in this office space or store. तो भाई लोग, मैंने कर लिया है लोगों को रीच आउट पॉडकास्ट के लिए. अब मैं करूंगा, क्या करने वाला था मैं, वीडियो एडिटिंग. अब मैं करूंगा वीडियो एडिटिंग. यार ये जो कहते हैं ना कि यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर 8 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स स्ट्रेट, ये सब बुलशिट है भाई. मेरे को नहीं लगता यू कैन स्टे प्रोडक्टिव फॉर दैट लॉन्ग. इफ़ यू आर इन द फ्लो स्टेट इट्स डिफरेंट, दैट्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू एक्चुअली वांट टू डू. बट जब तुम्हें फोर्सिबली किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, आई डोंट थिंक यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर मोर देन हाफ आवर, एट मैक्स 1 आवर. घंटा मतलब अगर तुम खींच के में भी 2 घंटे भी हो जाओगे, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव तुम हो ही नहीं सकते यार. कि तुमने फुल फोकस से 2 घंटे एक ही चीज़ करी. यार मेरे से तो नहीं होती यार. मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मेरे को लगता था देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, बट देन आई रियलाइज नहीं भाई, एज अ ह्यूमन मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ. आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग एट सर्टन टाइम, दैट थिंग एट द अदर टाइम, एंड नाउ जस्ट आई फॉलो दैट. यार अगर मेरा मन है मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा मन है मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर तब मैं कुछ और कर लेता हूँ. अब मैं बाय दी इम्पल्स चलता हूँ इस चीज़ में. आई स्टिल ट्राई टू बी प्रोडक्टिव एवरी नाउ एंड देन, जब मुझे पता है कि समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स अटेंशन, तब मैं पक्का उसको करता हूँ. बट अब ना मैंने ये पुश करना छोड़ दिया अपने आप को कि यार 8 घंटे लगातार एडिटिंग करता रहे या फिर 3 घंटे लगातार बिजनेस के काम करता रहे. क्यों यार, क्या कहते हैं इसको, पॉडकास्ट जल्दी डाल दूंगा ये वाला. अगले 2 दिन मैं यही हूँ, तो आई हैव ऑल द टाइम टू एडिट. 12:30 एडिटिंग शुरू की थी एंड इट्स व्हाट 2 बज गए, 1.5 घंटा लग गया. बट आई विल शो यू गाइस द फाइनल प्रोडक्ट एंड आई थिंक यू गाइस माइट लाइक इट. एंड अगर तुम्हें ये पसंद आती है तो जाके अनडायरेक्टेड को भी फॉलो करो. दैट्स द चैनल वेयर आई पोस्ट माई पॉडकास्ट. एंड राघव रिफाइंस पे इट्स ओनली अबाउट व्हाट आई डू. Why do you think that happens with people? Like they associate their personality or who they are with what they do so much. My why is I want to save the planet. I want to be the #1 Canadian speaker on Mindset. That's going to make me short. तो ये था पॉडकास्ट बाय लोग, जाकर देखना. बाय द टाइम ये वीडियो आएगी आई थिंक पॉडकास्ट लाइव होगा, तो जाओ देखो, मुझे बताना कैसा लगा कैसा नहीं. आई एम ऑलवेज अप फॉर फीडबैक. It's interesting how I have to do everything by myself, and this is one thing I realized
अर्ली ऑन, नॉट अर्ली ऑन, आई एम रियलाइजिंग इट नाउ कि भाई तुम सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। जितने मर्जी जो प्रो हो, जो मर्जी हो, सब कुछ खुद से करने लग गए नहीं होता। यू एडिट, फिर तुम रीले भी खुद से निकालो, एंड इन ऑल दिस टाइम जस्ट फ्लाइज। फिर तुम्हें पॉडकास्ट भी करने को, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करना था ना यार, मेरे को लगा था पॉडकास्ट इजी तो है यार, बात ही करनी है बैठ के। आई क्विकली रियलाइज हाउ रॉन्ग आई वॉज, बिकॉज वेन यू टॉक टू समवन विद फुल फोकस ना, इट ड्रेन्स योर एनर्जी एंड इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। तुम बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, बट वो कौन से टॉपिक की बात है, कहाँ जा रही है, क्या नहीं, यू हैव टू पे फुल अटेंशन टू इट। सो इट इज़ एनर्जी ड्रेनिंग बट फन है, मज़ा आ रहा है। तो जाओ देखो, बताना मुझे। अभी बैठकर मैं थोड़े से पॉडकास्ट देख रहा था दूसरे लोगों के, और उसमें एक बंदा जो मेरे को आउटस्टैंडिंग लगता है कि ओके जो ये कर रहा है अच्छा कर रहा है, एंड जैसे ये कर रहा है कि द वे ही इज़ डूइंग इज द एक्चुअल पॉडकास्टिंग। बिकॉज यार तुम सिंपल बात समझो, पॉडकास्ट और इंटरव्यू का पहला सिद्धांत ही ये है जो डिफ्रेंशिएट करते दोनों में, कि पॉडकास्ट इज रॉ अनफिल्टर्ड, जबकि इंटरव्यू यू हैव एन एजेंडा टू ईदर प्रूव दी सामने वाली पार्टी गलत, सही, न्यूट्रल, और वो ऑलरेडी इंटरव्यू होने से पहले डिसाइड हो चुका होता है ब्रीफिंग में ये वो। पॉडकास्ट में होता है कि तुम यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, इट्स अ डायलॉग, इट्स अ टू वे कॉन्वर्सेशन, अनलाइक मोनोलॉग्स और दी इंटरव्यूज वेयर देयर इज अ इंटरव्यूई एंड देयर इज अ इंटरव्यूअर, कि एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, दूसरा सवाल के जवाब देता है जो ऑलरेडी उसे पता है। तो वो तो सिर्फ पोर्ट्रे करना हो गया कि हाउ डू यू वांट टू पोर्ट्रे समवन। लेट्स से इफ यू वांट टू पोर्ट्रे समवन इन अ गुड वे, कि ओके भाई ये बंदा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो तुम उससे सवाल भी वैसे ही पूछोगे जिसके वो जवाब दे, दैट शोज कि ओके भाई क्या बात है, बढ़िया आदमी है। इसके पॉडकास्ट सुनो भाई, ये बंदा फिर भी ना जेन्युइन वे में बातें करता है, जिसकी इतनी समझ है उस हिसाब से बातें करता है। कई बार इसकी बातें नहीं समझ आएंगी, बिकॉज रिलेटिवली स्पीकिंग इंटरनेट पे लोग लाइक्स टू जस्ट आस्क क्वेश्चन सच एज अगर आपको एक मौका मिले तो आप क्या करेंगे, पास्ट में एक चीज जिसका रिग्रेट हो, ये करता है थोड़ी सी इन डेप्थ बातें। इन माय ये व्लॉगिंग भी बड़ी अजीब चीज़ है ब्रो। पूरा वर्कआउट कर लिया, उसके बाद याद आया कि भाई साहब एक आधी वीडियो तो बना लेता यार। इट्स नॉट नेचुरल अपेरेंटली, मे बी इट बिकम्स सेकंड नेचर इवेंचुअली, बट अभी तो ऐसा लगता है कि भाई क्यों बना रहा हूँ वीडियो। तो जब वर्कआउट कर रहा था अभी, आई गॉट सम ऑफ दीज, व्हाट डू यू कॉल देम, गैलन्स और 18 लीटर जग्स, वाटर जग्स, तो मैं इनसे रोज़ वगैरह कर लेता हूँ, बढ़िया ओवरवेट हो जाता है, सही है। तो थोड़ा बहुत पंप आ रखा है अभी, बढ़िया। अभी फिर प्रोटीन और अब करेंगे एडिटिंग। टाइम हो गया क्या हो गया टाइम, 8:50। और अब प्रॉब्लम क्या है, इतना कुछ हुआ, बीच में दीपांशी भी आई, बट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड अगेन। अभी मैं ये बना रहा हूँ, हैव अ लुक। सही लग रहा है यार मेरे को तो अभी तक। चैट जीपीटी का अगर अच्छे से यूज़ करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। अब इसमें से बैकग्राउंड मैंने चैट जीपीटी को कहा बनाने को, ये जो स्ट्रिप देख रहे हो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप येलो रंग की, ये चैट जीपीटी से बनवाई। भाई मैं कोई प्रो एडिटर वगैरह नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें टूल्स वगैरह थोड़े बहुत भी यूज़ करने आ जाए ना, तुम भाई साहब जो नॉर्मल एडिटर है ना, प्रोफेशनल एडिटर जो पैसे चार्ज कर रहे हैं सबका, वो सब तुम फ्री में कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद पॉपकॉर्न, ये मिलाया थोड़ा सा मैंने पॉपकॉर्न में, और पॉपकॉर्न रेडी। ओ और अब हम साथ में पियेंगे बबली।
बबली इसलिए यार, कोक पियो बहुत कैलोरीज हो जाती हैं। अब इसमें जो हमने मिलाया उसको मिक्स करें, फिर ये बन जाएंगे एकदम झकास। यार मेरे को एक ये बात सुनने में बहुत आ रही है कि जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड वॉर। अरे भाई, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर राइट नाउ। किसी भी एंगल से वर्ल्ड वॉर नहीं है, और उसके एक कारण है, जब तक ईस्ट में से कोई बड़ी फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अमेरिका आ गया इजराइल का साथ देने, या इजराइल जो कहता है अमेरिका कर रहा है। ईरान का साथ आज तक कौन देता आया था? रशिया। ठीक है, ईरान का तेल कौन खरीदता था? चाइना। भाई कहाँ है ये सब? ठीक है, मेरे मायने में वर्ल्ड वॉर 3 हम तब बोल पाएंगे इसको, जो भी अभी दुनिया में हो रहा है 2026 में, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया, एंड देन अब इजराइल विद यूएस, ईरान पे हमला। इसको हम वर्ल्ड वॉर 3 तब बोल पाएंगे जब रिटेलिएटरी फोर्सेस में कोई बड़ा नाम जुड़ा होगा। सो अगर अब इंडियन ओशन में एक पहली बार सिंस वर्ल्ड वॉर 2 सुनने में आ रहा है कि एक शिप, एक टैंकर या शिप कोई डुबो दिया गया है विद अ टोरपीडो, विच इज़ अ बिग थिंग। हमें रियलाइज नहीं हो रहा है, बट वी आर राइट एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर। बट अगेन विल सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। It's my day 2 of staying at the store. Today at midnight I'll get to go home. अभी 2:30 बज गए हैं and I haven't recorded anything today so far. So this is the first clip from day 2. I slept here last night, couldn't record anything like I said again. पता नहीं यार, भूल जाता हूँ अभी रिकॉर्ड करना। और भाई डैंड्रफ, कुछ करना पड़ेगा इसका भी। Alright, again back at it. So just had a burrito bowl from Qdoba. Tararara. अब मैं थक चुका हूँ, जिम लगा लिया है। It's day 2 of my 48 hours at store. तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने लगा लिया है गद्दा। I'll have a nap, maybe read a book or something. काम सारे ऑलमोस्ट डन है। आज मैंने शायद पहली बार पोछा भी मारा है, तो दैट इज डन टू। एंड टू माई सरप्राइज दोबारा गंदा हो चुका है। I'll show you. Give me 1 second. Okay, ये सारे पे पोछा मारा था, if you can see smudges too. अब दोबारा वैसा ही हो गया है, but that's fine. We'll do it by end of the night and it'll be all fixed. बाहर एक्चुअली वेदर हुआ पड़ा खराब। इट्स वेरी आइसी, स्लिपरी। यहाँ पर आइसी और स्लिपरी जब हो जाता है ना, इट गेट्स वेरी कॉप कार, सॉरी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो मैं क्या कह रहा था, आइसी स्लिपरी हो जाता है तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग। एंड ऊपर से मैंने तो डाले भी, क्या कहते हैं, समर टायर्स हैं, बिकॉज जट डोंट केयर। इट्स फन हाउ इट इज सेड कि पूरी बाबे दिए मेरे जट डोंट केयर। ओके ऑलराइट, अब थोड़ी देर इधर नैप लेंगे। Adios. सोच रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ें डन कर दूँ भाई। क्या टाइम हो गया, 8 बजने को आ रहे हैं। I got 4 more hours here and then I'm off tomorrow. I don't know कल का भी क्या प्लान है क्या नहीं, but we'll see. As of now
It is getting a little boring. Not even boring, it's a weird feeling when you're stuck at one point or one place and you know कि तुम बाहर वगैरह नहीं जा सकते. फ़ोन भी चला लिया, बुक भी थोड़ी बहुत पढ़ ली, एडिटिंग भी कर दी, काम भी कर लिए, अब क्या. भाई मैं ना अभी ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, अगर तुम देख पा रहे हो. They have the longest necks of any animal in history that can reach as high as a 5-story building. अब मुझे कोई ये समझाओ, ठीक है इनको पता था कि डायनासोर हैं ये वो, मैं ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है हड्डियाँ मिली हमें एंड फ्रॉम फॉसिल्स यू कैन फिगर आउट कि ओके इस टाइम पे रह रहे थे, कार्बन डेटिंग कर ली एंड कार्बन डेटिंग भी एक्यूरेट नहीं है. ओके आइडिया आ गया कि ओके इस टाइम पे जी रहे थे, ऐसे जी रहे थे, बट ये कैसे पता चलता कैसे दिखते थे. ओके विद फॉसिल्स तो कई बार तुम्हें फेदर्स के जो भी दिख जाते होंगे निशान वगैरह. ओके देन यू फिगर आउट कि फेदरी एनिमल था, बट स्किन टेक्सचर कैसा था, शक्ल कैसी थी, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट्री में तो सारे एकदम ऐसे शक्ल बनाते हैं कि भाई इनको पता है एग्जैक्टली कि कैसे थे कैसे नहीं थे. सो आई डोंट नो डूड, बट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री. ऑलराइट, डन फॉर द डे, तो डन फॉर पास्ट 2 days. सामान रख लिया है, मैट्रेस भी रख लिया है. नाउ बैक टू होम. घर जाएंगे, आराम करेंगे. Yeah, and I'm off tomorrow, so we'll see what adventure life holds for me. Peace.